नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2021 के इस वर्ष में शनिदेव की कृपा कितनी आप लोगों के ऊपर बरसेगी और कहां कहां आप लोगों को लाभ होगा, तो वहीं किन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी होंगी। इस वीडियो में आज हम आप लोगों के साथ इसी बारे में साझा करेंगे, इन्हीं बातों के बारे में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और आगे जानेंगे कि क्या इस वर्ष में आप लोगों के ऊपर शनि की कृपा होगी या नहीं, और साथ ही कुछ उपाय भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए 2021 जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक की संपूर्ण भविष्यवाणी कैसी होगी और इस वर्ष में शनि की कृपा आप लोगों पर कितनी बरसेगी, तो आइए जानते हैं। देखिए, ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, लेकिन ये शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है। तो अब आप लोगों को बता दें कि इस समय आप लोगों पर शनि की ढैया चल रही है और अब वैदिक दोष ज्योतिष में नवग्रहों में जो न्याय के पद पर हैं वो केवल शनिदेव ही हैं। कहीं कहीं इनको दुखों के कारक ग्रह भी माना जाता है, लेकिन 2021 में ये पूरे साल मकर राशि में रहेंगे, जो कि मकर राशि शनिदेव का अपना घर है और इन्हीं के साथ देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान होंगे। यहाँ जो खास बात होगी, देखिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो खास बात होगी तो वो ये होगी कि इस वर्ष में शनिदेव 5 महीने यानी करीब 142 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये 11 मई 2021 की सुबह को वक्री होंगे, उसके बाद 29 सितंबर की सुबह ये मार्गी हो जाएंगे। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर यहाँ आपके ऊपर शनि की ढैया है और ये उतरती हुई ढैया अभी तक आपने 2.5 साल में करीब 1 महीना तो देख ही ली है। तो ये ढैया आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगी, तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर चंद्र राशि से हम शनिदेव को जाने तो जब शनि चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो तब ढैया लगती है, और आपके लिए शनिदेव का चौथे भाव में विराजमान होना लघु यानी कि छोटी ढैया होती है। लेकिन अब ये जो 2021 है तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये ढैया थोड़ी परेशानी देगी, लेकिन बाद में फिर उतरती हुई ढैया आपके जीवन में खुशियाँ लौटाएगी। क्योंकि चढ़ती हुई ढैया अक्सर परेशान करती है, तो इसलिए अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी या मकान खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, या ये आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात, सामाजिक रूप से ये ढैया आपको मान सम्मान दिलाएगी। आपका जो रुतबा है, आपकी जो काबिलियत है, वो यहाँ पर बाहर निकलती हुई दिखाई देगी और इसके माध्यम से अब आप अच्छी सफलता भी कर पाएंगे हासिल। तो धन के मामले में भी शनि की ढैया में आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। तो वहीं इस समय आपको संतान का सुख, माँ से सुख मिलने की संभावना भी बढ़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव क्योंकि यहाँ होंगे वक्री अवस्था में, तो ऐसे में माँ के स्वास्थ्य पर तो आपके थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इस राशि के जातक व्यवसायी हैं, उनको तो अपने घर परिवार और अपने व्यवसाय में संतुलन बनाकर चलना होगा। तुला राशि वालों के लिए ये साल 2021 में बहुत सारे उथल पुथल रहेंगे। लेकिन अब एक और चीज़ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की ढैया चल रही है, इसलिए आपके लिए 2021 का ये वर्ष हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी मुश्किलें तो देगा ही, और अब इसका पूरे साल प्रभाव है। तो इसलिए यहाँ आपको धैर्य और संयम दोनों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। अपने धैर्य का परिचय बार बार आपको देना पड़ेगा, क्योंकि समय की गति पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं है। और अब जैसे कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और मनचाही सफलता चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ संभव नहीं होंगी, लेकिन अपने कर्मों का फल आपको धीरे धीरे ज़रूर मिलता रहेगा, समय समय पर मिलेगा। इतना बुरा भी समय नहीं है कि आप हार मान जाएं। और इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो व्यापारी हैं
वो अपनी योजनाएं तो बनाएंगे, अपने व्यापार को बढ़ाना भी चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाएंगी, दिक्कतें आएंगी। और साथ ही अगर आप पहले से किसी गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं, खासकर यदि आप बीमार हैं, तो इस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। बाकी तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं तो उन लोगों के लिए इस समय सफलता पाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। हालांकि देखिए, वैसे तो आप यहाँ अपने करियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो गुण हैं, वो आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। यूं ही भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सावधानियां भी आपको रखनी है। और अगर नौकरी भी आप करते हैं तो भी आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही करना या दूसरों के भरोसे काम टाल देना यहाँ आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, संभल कर रहना है। इसके अलावा देखिए, जब भी किसी व्यक्ति पर ढैया लगती है तो इससे आपके माता पिता पर कष्ट होता है या आपके वैवाहिक जीवन पर ज़्यादा कष्ट होता है, आपकी रोजी रोटी, करियर, रोजगार पर कष्ट होता है। अब ऐसे में अगर आपको लगे कि जीवन में कष्ट ज़्यादा बढ़ गया है तो देखिए, तब आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? शनिवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। इसकी शुरुआत आपको शुक्रवार के दिन से ही करनी है। क्या करेंगे? तो दोस्तों, शुक्रवार की रात आप एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपने सिरहाने रख दें, यानी जहां आप सोते हैं वहां इसको रख दें। और फिर अगले दिन सुबह उठकर इस तेल में अपना चेहरा आपको देखना है। यानी कि सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले आप कटोरी उठाएं और उसमें अपना चेहरा देखें, इससे आपको राहत मिलेगी। और देखिए, सरसों के तेल का दीपक भी आपको यहाँ पर जलाना है। उसी सरसों के तेल का आप दीपक जला दें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपके जो काम हैं वो भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। तो ये प्रयोग आपको करना है। शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के समक्ष जला दें, इससे आपको राहत मिलेगी। ये लगातार आप 5 शनिवार तक कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, कामकाज के मामलों में लापरवाही यहाँ आपके लिए थोड़ी भारी पड़ सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात, अगर आप यात्रा करेंगे तो इस दौरान आपको लगेगा कि जैसे यात्रा पर पूरा फल आपको नहीं मिला है, जिसकी वजह से यात्रा में कष्ट हो सकता है। इसलिए आप तमाम चीज़ों को पहले ही व्यवस्थित करके रखिएगा। बाकी धन के मामलों में भी आप किसी पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो या कोई पराया हो, कोई करीबी दोस्त हो, यानी कोई भी हो, उसके ऊपर आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। क्योंकि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना यहाँ आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। क्योंकि ढैया में अक्सर होता यही है कि शनिदेव अपने पराये में भेद करना सिखा देते हैं, इसलिए इन जगहों पर, इन चीज़ों में आपको संभल कर रहना होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि शुरुआत के ये महीने में क्या होगा, शुरुआती महीनों में तो दोस्तों, शुरुआती महीनों में स्वास्थ्य का तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा और साथ ही किसी से वाद विवाद करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके घर का वातावरण थोड़ा सा तनावपूर्ण बन सकता है। इसलिए इन चीज़ों में संयम आपको रखना होगा। बाकी इस दौरान आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सामाजिक कार्यक्रम में भी आप हिस्सा लेंगे और अब आपका यहाँ पर रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी योजनाएं भी बनाएंगे और दूसरी तरफ आपके तमाम शौक़ पूरे भी होंगे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे चलेंगी। और इस राशि के जो जातक जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप तमाम बाधाओं को पार करके प्रमोशन के योग आप लोगों के लिए बनेंगे। आगे चलकर क्या होगा, देखिए, मार्च के महीने में सुख जो हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी धन तो आपके पास आएगा, लेकिन क्या होगा कि आप यहाँ काम में इतना बिजी होंगे जिसकी वजह से अपने सुख को महसूस करना भूल जाएंगे, सुकून को आप बिल्कुल भूलेंगे। तो यहाँ पर घर परिवार में आपकी हर कोई बात मानेगा, लेकिन मार्च के महीने में आपको भाग्य का भरपूर साथ भी मिलेगा। तो वहीं कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभल कर रहना होगा, अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। बाकी अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो एक तो यहाँ फ़ायदेमंद यात्राएं होंगी और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके जो काम चल रहे हैं अब सभी काम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन 19 मार्च के बाद जो स्थितियाँ होंगी तो वहाँ सावधानियाँ आपको रखनी होंगी, क्योंकि शत्रु विरोधी
ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो इसलिए संभल कर आपको यहाँ पर रहना होगा। यहीं से आपके जीवन में बड़ा मोड़ आएगा। और अगर मई के महीने की ओर बढ़ें तो मई के महीने में मनचाही वस्तु आपको प्राप्त होगी, बिजनेस में लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ गलत निर्णय ऐसे होंगे जो आपके लिए आगे चलकर हानि पहुंचाएंगे। और देखिए, जो जून का महीना होगा, इस महीने में आप लोगों के पास बहुत अधिक संख्या में धन आएगा, साथ ही जीवन साथी के साथ भी आप समय बिताएंगे। इतना अच्छा ये अवसर होगा, लेकिन आर्थिक मामलों में किसी से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको विजय मिलेगी। और इसके अलावा जुलाई का महीना ऐसा होगा कि जब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे तो वहाँ से आपको सफलता प्राप्त होगी, और साथ ही बहुत अच्छे से आप अपने घर परिवार में समय बिताएंगे। लेकिन आपका पैसा आएगा और जाएगा भी, ऐसी स्थितियां बनेंगी, यानी खर्चे बहुत अधिक बढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगस्त का महीना है, तो यहाँ पर उन लोगों को थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं जो काम करते हैं, कारोबारी हैं, तो आप लोगों के लिए भी संभल कर रहने का ये वक्त होगा। साथ ही यहाँ किसी मूल्यवान वस्तु के खरीदने का भी डर आप लोगों के लिए बनेगा, इसलिए यहाँ भी संभल कर रहिएगा। और इसके बाद सितंबर का जो महीना है, उसमें आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। हालांकि यहाँ शांत रहकर आगे बढ़ेंगे आप, कठोर परिश्रम करते हुए अपनी मंजिलों को आप पालेंगे, फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यदि ऐसा होता है, इस ढैया के दौरान आप रोज़ाना शाम के समय ओम शनि शनि शिराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, इससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो सकता है। कुल मिलाकर ये साल थोड़ा संघर्ष तो देगा, लेकिन साथ में सुकून भी देगा और आपको लाभ भी पहुंचाएगा। तो इसका फ़ायदा भी आपको उठाना है और सावधानियां भी आपको साथ साथ रख कर चलनी है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो आपका जो ये साल है बहुत अच्छे से बीतेगा। अगर आप कुछ सावधानियां रखते हैं तो समय को पूरी तरह से आप एंजॉय भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करेंगे आपका ये साल शुभ रहे।